दोस्तों, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक आदमी दुकान से सिगरेट लेने गया और दुकान पर सेल्स गर्ल से बोला, एक पैकेट सिगरेट दे दो। सेल्स गर्ल बोली, ये लीजिए सिगरेट। आदमी वहीं खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा तो सेल्स गर्ल बोली, यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। आदमी बोला, सिगरेट बेचती भी हो और पीने से भी मना करती हो। सेल्स गर्ल बोली, बेचती तो मैं कंडम भी हो तो क्या ठुकवा भी लूं। संता बोला, आज सुबह एक औरत ने मुझे लिफ्ट में पीट दिया। बंता बोला, पर क्यों? संता बोला, मैं उसके गुब्बारे देख रहा था, उसने कहा एक दबा दो, मैंने दबा दिया, उसके बाद मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं। बस में बैठी एक लड़की की टी शर्ट पे कार बनी हुई थी, उसके साथ एक छोटा बच्चा बैठा उसे देख रहा था। लड़की बच्चे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, कार चलानी है क्या? बच्चा बोला, नहीं कार नहीं चलानी, पर अगर आपकी इजाजत हो तो हॉर्न बजा लूं। पिंकी को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। शादी की पहली रात उसे पता लगा कि उसके पति का सिर्फ एक ही पाँव है। वापस मायके आकर अपनी माँ से बोली, माँ मेरे पति का सिर्फ 1 फुट है। जी तो हैरान होकर बोली, बेटी तुझे और कितना बड़ा चाहिए? एक सिपाही ने मौके से थानेदार को फोन किया, जनाब यहाँ एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी है। थानेदार बोला, क्यों? सिपाही बोला, क्योंकि आदमी पोछा मारे हुए फर्श पर चढ़ गया था। थानेदार बोला, गिरफ्तार कर लिया औरत को? सिपाही बोला, नहीं अभी पोछा नहीं सूखा है। आलसी लड़का बोला, पापा एक गिलास पानी देना। पापा बोले, खुद उठ के पी लो। बॉय बोला, प्लीज दे दो ना। पापा बोले, अब अगर पानी मांगा तो थप्पड़ मारूंगा। बॉय बोला, थप्पड़ मारने आओ तो पानी भी लेते आना। गुरुजी बोले, बताओ सबसे भारी क्या है? पप्पू बोला, औजार। गुरुजी, कैसे? पप्पू बोला, एक बार पानी छूट गया तो क्रेन लगाकर भी नहीं उठा सकते। गुरुजी बेहोश। होश में आने के बाद गुरुजी ने फिर पूछा, सबसे हल्का क्या है? पप्पू बोला, औजार। गुरुजी बोले, वो कैसे? पप्पू बोला, हाथ नहीं लगाओ तो भी उठ जाता है। अब गुरुजी भगवान के पास चले गए। पप्पू गुरुजी की अंतिम क्रिया में गया हुआ है। एक मुर्गा एक मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अचानक मुर्गी कार के नीचे आ गई और मर गई। मुर्गा बोला, लगता है देसी मुर्गी थी, जान दे दी मगर इज्जत बचा ली। टीचर बोला, आप क्या अपने बच्चे की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देते? पिता बोला, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? टीचर बोला, आपके बेटे को 1 से 100 अंक बोलने को कहो तो 45 से सीधा 66 बोलता है, ऐसा क्यों? पिता बोले, वो तो कह रहा है ये आपने ही सिखाया है। टीचर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? पिता बोला, मैंने भी उस नालायक की कितनी बार कहा कि 45 के बाद 46 47 आते हैं, लेकिन जिस दिन आप सिखा रहे थे तब नेटवर्क चला गया था और जब नेटवर्क वापस आया तब आप 66 पे पहुंच गए थे। इसलिए अब वो कह रहा है कि 45 के बाद 66 ही आता है। ऐसा मेरी टीचर ने मुझे सिखाया है। तो यही है ऑनलाइन पढ़ाई का नतीजा।
एक आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट एक महिला की कार से टकराकर हो जाता है, पर एक्सीडेंट के बाद दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। जब दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं तो महिला पहले अपनी गाड़ी को देखती है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होती है, फिर सामने की तरफ जाती है जहां आदमी भी अपनी गाड़ी को बड़ी गौर से देख रहा होता है। तभी वह महिला उससे रूबरू होते हुए कहती है, देखिए कैसा संजोग है कि गाड़ियां पूरी तरह से टूट फूट गई पर हमें चोट तक नहीं आई। ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है ताकि हम दोनों मिल जाए। मुझे लगता है कि अब हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। आदमी ने भी सोचा कि इतना नुकसान होने के बाद भी गुस्सा करने के बजाय दोस्ती के लिए कह रही है तो कर लेता हूँ, और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है। तभी महिला ने कहा, एक चमत्कार और देखिए कि पूरी गाड़ी टूट फूट गई पर अंदर रखी शराब की बोतल बिल्कुल सही है। आदमी ने कहा कि वाकई ये तो हैरान करने वाली बात है। महिला ने बोतल खोली और कहा कि आज हमारी जान बची है, हमारी दोस्ती हुई है, तो क्यों न थोड़ी सी खुशी मनाई जाए। महिला ने बोतल को उस आदमी की तरफ बढ़ाया, उसने भी बोतल को पकड़ा और मुंह से लगाया और आधी करके बोतल वापस महिला को दे दी। फिर कहने लगा, आप भी लीजिए। महिला ने बोतल को पकड़ा, उसका ढक्कन बंद किया और एक तरफ रख दी। आदमी ने पूछा, क्या आप शराब नहीं पिएंगी? महिला बोली, नहीं, मुझे लगता है मुझे पुलिस का इंतजार करना चाहिए। अब आदमी बेहोश। एक महिला एक केमिस्ट शॉप पर गई और केमिस्ट से जहर की गोलियां मांगी। केमिस्ट ने कहा, मैडम आपको ऐसी गोलियों की जरूरत क्यों है? महिला ने कहा, मैंने अपने पति को जहर देना है, उसके लिए मुझे ये गोलियां चाहिए। केमिस्ट ने अपनी आंखें बड़ी कर दी और कहने लगा, हे भगवान दया करो, मैडम मैं आपको ये गोलियां नहीं दे सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपना लाइसेंस गंवा दूंगा। अगर मैंने आपको ये गोलियां दे दी तो हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा और कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जहर की गोलियां नहीं दे सकता। वह महिला थोड़ा उसके नजदीक गई और अपने पर्स से एक तस्वीर निकाली जिसमें उसका पति केमिस्ट के बीबी के साथ बिल्कुल बिना कपड़ों में लेटा था। केमिस्ट ने तस्वीर को देखा और कहने लगा, ओ आपने मुझे पहले नहीं बताया कि आप नुस्खा प्रिपकिशन भी साथ लाई है। एक बादशाह शिकार पर गया, उसने एक हिरनी देखी, उसका नाम तुम्हारी था। बादशाह ने गलती से उसको गोली मार दी, वो जख्मी हो गई, फिर हाथी के पांव के नीचे आकर मर गई। सवाल है कि तुम्हारी किसने मारी थी, बादशाह ने या हाथी ने? हंसो मत, कमेंट में जरूर जवाब देना।